Good morning friends. Today we will continue with the next part of the eyebrows. Friends, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं. अगर किसी को कुंडली बनाने के बारे में जानना है या सीखना है तो आप वहाँ से लिंक पे जाकर सीख सकते हैं. तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस वाले पार्ट का. ये देखिए, ये हैं आर्क्ड और एंगल्ड आईब्रोज़. ये आर्क होता है यहाँ पे, एंगल बना होता है, एंगल बना होता है यहाँ पे. आर्क्ड और एंगल्ड आईब्रोज़ इनको कहते हैं. इसमें एंगुलर शेप होता है. तो ऐसे लोग हमेशा डोमिनेंट, असर्टिव, एग्रेसिव पर्सनैलिटी होती है इनकी. और ऐसे लोग हमेशा दे आर विलिंग टू सीक कंट्रोल एंड अथॉरिटी. एंड दीज आईब्रोज ऑल्सो इंडिकेट दैट दीज पीपल एन्जॉय बीइंग यूनिक. तो ऐसे लोग हमेशा यूनिक होते हैं और इनके पास एक यूनिक वे होता है कोई भी चीज़ को करने का. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर हैबिट्स. इनकी हैबिट्स को भी चेंज करना बहुत मुश्किल होता है. इसके बाद आगे देखते हैं. ये है टैंगल्ड आईब्रोज़. टैंगल्ड आईब्रोज़ कैसी होती हैं? यहाँ पे आप कर्ल देख सकते हैं. कर्ल होता है, कर्ल टाइप के होते हैं, मतलब उलझी हुई आईब्रोज़ होती हैं. सो दीज पीपल डू नॉट ईज़ली ट्रस्ट अदर्स. ऐसे लोग दूसरों पर विश्वास आसानी से नहीं करते हैं और आपको हर चीज़ में टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, चेक करने की कोशिश करेंगे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए. इसके बाद देखिए विंग्ड आईब्रोज़. ये विंग की तरह, एक पंख की तरह आपको आईब्रोज़ दिखेंगी. तो ऐसे लोग विजनरीज़ होते हैं. विजनरी मतलब एक बड़ा प्लान होता है इनके लिए, इनके पास फ्यूचर के लिए. तो दे आर शेप्ड एज विंग्स ऑफ बर्ड्स टेकिंग फ्लाइट. दे आर जनरली फार साइटेड. ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं. एंड दे आर जनरली स्कॉलर्स होते हैं अपने सब्जेक्ट में. ये देखिए, ये एसिमेट्रिकल आईब्रोज़ हैं. ये वाली आईब्रो किसी दूसरे तरह की है, ये वाली एक लंबी सी है, मतलब दोनों में मैच नहीं है. तो इस तरह की आईब्रोज़ जिसकी होती हैं उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट होता है माइंड और हार्ट के बीच में. तो सच पीपल पोजेस कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेस देयर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. इनके फ्यूचर के बारे में पता करना बहुत मुश्किल होता है और इनकी डिफ़िकल्ट लाइफ होती है, स्पेशली बिटवीन द एज ऑफ 31 to 40. इसके बाद देखिए, ब्रोज कर्व्ड अपवर्ड्स इन द बिगनिंग. अगर आईब्रोज शुरुआत में ऐसे कर्व्ड होती हैं, कर्व लिए हुए होती हैं, तो दीज आईब्रोज आर कंसिडर्ड टू बी वेरी अनलकी फॉर द पर्सन हु पोजेसेस देम. ऐसे लोग बहुत ही अनलकी होते हैं, काफ़ी अनलकी होते हैं. एंड दे हैव एक्सट्रीमली लो टॉलरेंस लेवल. ऐसे लोगों का टॉलरेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा कम होता है, नाराज़ हो जाते हैं और ऐसे लोगों का क्रूअल नेचर हुआ करता है. और देखते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग वीपिंग आईब्रोज़. इस तरह के डाउनवर्ड स्लोपिंग आईब्रोज़ होती हैं. तो दे आर वीपी आईब्रोज़, क्योंकि जब कोई रोता है तब इस तरह की आईब्रोज़ आप लोगों ने देखी होंगी. ऐसे नीचे की ओर आईब्रोज़ झुक जाती हैं. इनको डाउनवर्ड स्लोपिंग या वीपिंग आईब्रोज़ कहते हैं. तो मोस्ट ऑफ देम स्क्रंच देयर आईब्रोज़ डाउन. ओके, so people with weeping eyebrows portray the same characteristics portrayed by the person who are experiencing chronic grief. chronic grief जिनको होता है उस तरह की आईब्रोज़ इस तरह की होती हैं. और देखिए क्लोजली सेट आईब्रोज़, जिनकी आईब्रोज़ बहुत पास में होती हैं, ये क्लोजली सेट आईब्रोज़ हैं. यहाँ के बीच का गैप बहुत कम है. तो दीज पीपल आर हार्डली और नॉट एट ऑल डिस्टर्ब्ड बाय नॉइसेस एंड डिस्टर्बेंस. तो ऐसे लोग बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस या नॉइस से कोई भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता, डिस्टर्ब नहीं होते हैं ये देखिए, ये वाइडली सेट ब्रोज हैं. मतलब एक आईब्रो और ये दूसरी आईब्रो, इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. इसमें क्लियर स्पेस होता है, क्लियर गैप होता है इन दोनों के बीच में. तो द पर्सन विद सच आईब्रोज, they are very unique. So when it comes to having deep knowledge and a great understanding of the world, तो
They possess an even temperament and they are very deliberate in their actions and work on a deep mental plane. इनके पास एक थिंकिंग माइंड होता है, लव फॉर मैनकाइंड होता है, एंड दे लाइक वर्किंग फॉर मैनकाइंड. फिलोसफिकल टेम्परामेंट होता है इनका. ऐसे लोग ज़्यादातर फिलोसफर, पोएट, राइटर वगैरह बनते हैं. और बहुत ज़्यादा टॉलरेंस लेवल होता है इनका दूसरों के प्रति. ऑलराइट, तो अब अगला देखते हैं. अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट वाला है. आप लोगों ने देखा होगा इस तरह की आईब्रोज होती हैं जो बिल्कुल जुड़ी होती हैं. यहाँ पे आपको गैप नहीं दिखता है, जुड़ी रहती हैं, जॉइंड इन द मिडिल. इनमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं. दीज पीपल आर वरीड अबाउट ईच एंड एवरी थिंग इन देयर लाइफ. ये छोटी सी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, परेशान हो जाते हैं. इसके बाद ऐसे लोगों को लगता है कि इंटेलेक्चुअल हैं और हर चीज़ में ये इंटरफेयर करा करते हैं. इसके बाद इन लोगों की एक हैबिट होती है, हर चीज़ को ये पर्सनल लेवल पे ले जाते हैं. ऐसे लोग हमेशा पर्सनल हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में. दे आर वेरी सीक्रेटिव एंड ट्राई टू कीप सीक्रेट. तो ऐसे लोग हमेशा सीक्रेट में यकीन रखते हैं, अपनी चीज़ों को हमेशा सीक्रेट रखते हैं, किसी से भी बताते नहीं हैं. तो एंड दे आर वेरी डिफेंसिव अबाउट एवरीथिंग. हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं ये. और इसके बाद एक चीज़ और दिखाता है, अगर आईब्रोज जुड़ी रहती हैं, कि ऐसे लोग किसी भी चीज़ में श्योर नहीं रहते हैं. दे आर नॉट श्योर ऑफ एनीथिंग और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं. और इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि दीज पीपल हैव टू बियर द फ्रूट्स ऑफ देयर प्रीवियस लाइव्स एंड बैड डीड्स इन देयर लाइफ. तो ऐसे लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और डेस्टिनी और फॉर्च्यून से बहुत ज़्यादा इनको धक्का मिलता है. और इसके बाद देखिए, तो जो आईब्रोज़ के हेयर होते हैं वो थर्ड रीजन, जो थर्ड आई का रीजन होता है, वहाँ पे कवर करते हैं. इसलिए ऐसे लोगों के पास विल पावर और गट्स काफ़ी कम होते हैं. तो इसलिए इंट्रोवर्ट, शाय, सेल्फ डिप्रिशिएटिंग, या कभी कभी तो एनवी, रिजेंटमेंट, हेट्रेड, रिवेंज या जेलसी भी आ जाती है इन लोगों में. और ऐसे लोगों के पास एक हैबिट होती है फॉल्ट फाइंडिंग की. ये दूसरों की हर चीज़ में गलती निकाला करते हैं. और दिस पीपल ऑलवेज़ कीप देयर प्रेफरेंस एट टॉप प्रायोरिटी. इनके जो प्रेफरेंस होते हैं इनको ये टॉप प्रायोरिटी पे रखा करते हैं. और जिनकी जॉइंट आईब्रोज होती हैं ये अनफॉरगिविंग होते हैं, किसी को भी ये माफ़ नहीं करते हैं. ऑलराइट, तो हम लोगों ने जिनकी आईब्रोज जुड़ी हुई होती हैं उनके बारे में अभी देखा. तो विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो. और आप लोगों को अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो आप लोग इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू.